करेंगे बड़ी खबर के साथ। बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि 145 करोड़ भारतवासियों का ये बजट है। बजट में नए भारत की संकल्पना दिखाई देती है। विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि भी दिखती है और हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल का ऐलान किया गया है। युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर देखिए बड़ी बातें कही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। ये युवा, महिला, किसानों, उद्यमियों का बजट है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट के सभी प्रावधानों का स्वागत करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट का स्वागत किया है। ये कर्तव्य भवन से पेश किया गया पहला बजट है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ बजट का उन्होंने स्वागत किया है। और चलिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत वाराणसी से और शोएब मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि आखिर बजट जब आया है तो उसके बाद का क्या रिएक्शन है, पब्लिक का क्या कुछ कहना है। अनूप से शुरुआत करते हैं। अनूप बताइए, क्या कुछ पब्लिक का कहना है, क्या मिला है आम आदमी को इस बजट से? देखिए बिल्कुल, आज जो है वित्त मंत्री ने बजट जो है पेश किया है। वो बजट पेश होने के बाद जो तमाम जो व्यापारी हैं उनकी भी हमने प्रतिक्रिया देखी और जो आम लोग हैं जो जुड़े हुए हैं सीधे, वो क्या कहते हैं इस बजट को लेकर हम बात करते हैं लोगों से। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरह से आज जो बजट पेश किया गया है, क्या लगता है क्या मिला है आपको और क्या उम्मीद आप लगाए थे और क्या उम्मीद पे खड़ा उतरा है ये बजट? देखिए, अब तक 14 से लेकर के 2025 तक जितना इन्होंने बजट किया है, मैं एक बजट की बात करता हूं। अगर एक बजट का ये केवल 20 का सिक्का, 10 का सिक्का बनवा दे तो पूरा भारत जो है सुनहला में बदल जाएगा, यानी लंका का शक्ल में हो जाएगा, सोना का भारत हो जाएगा। लेकिन इनका बजट जिस दिन पास होता है उस दिन वहां का नोएडा की मीडिया डांस तो कर लेती है, अखबार वाले बड़ा कॉलम में छाप देते हैं। चूंकि कॉलम बड़ा रहेगा, विज्ञापन बड़ा रहेगा तो फाइनेंस भी बड़ा मिलेगा। रह गया सवाल कि हमारा भारत का भविष्य, नौजवानों का भविष्य, शिक्षा का भविष्य, उद्योग का भविष्य, लॉ एंड ऑर्डर का भविष्य, आवाम का भविष्य, महिला का भविष्य। हम समझते हैं कि सरकार जो है उस भविष्य से खेल रही है। अब आप सोच लीजिए कि जिस सरकार के पास योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग में न बनता है योजना, जब नीति आयोग खाली है तो नीति में केवल सोच होती है। आज सोच की मोनोपोलियो बनती है, मोनोपोलियो तक ही सीमित हो जाए, योजना में न तब्दील होए तो वो उस योजना का कोई मतलब नहीं है। मैं निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो स्थितियां हैं ये देश को गुमराह करने वाली है। हमको लगता है कि बजट उसी तरह है, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या भाई साहब कहेंगे जिस तरह से बजट जो आज पेश किया गया है, बजट को आप किस तरह देख रहे हैं? जो राम को लाए थे वही 9 साल से सीता मैया से बजट भी ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी 4-5 दिनों से 18-18 घंटे काम कर रहा है कि कैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाए, कैसे हम अपने एमपी एमएलए का फंड बढ़ाएं, कैसे सरकार अपने फंड के लिए किस तरीके से सुनियोजित तरीके से लूट का एक साधन बनाए।
तो क्योंकि अभी जो बजट आया है उसमें व्यापारी नाखुश है थोड़ा सा, तो यहीं से समझ जाना चाहिए कि जो मैया सीतारमण ने बजट पेश किया है वो नरेंद्र मोदी के कहने से पेश किया, जो 18-18 घंटे तक काम करता कि किस तरीके से चीज़ों को महंगाई के किस स्तर तक पहुंचाना है, जो 2014 से बदस्तूर जारी है। और वायदे और योजनाएं और नए बजट की बात तो मैं तब कहूँगा जब उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख और न जाने कितने छोटा-छोटा वायदे रिएक्शन कभी नहीं। उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। मैं उत्तर प्रदेश पे तो जो योजनाएं हैं वो कोई उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा है, योजनाएं हैं, मगर फिर वही तो कह रहा हूँ ना कि सिर्फ योजनाएं देने से नहीं होता। आयोग नहीं है, नीति आयोग है, जिस तरीके से राय साहब ने कहा, तो नीतियां तो बनती रहती हैं। जब आयोग नहीं है, उस पर काम करने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब समझ जाना चाहिए 2014 से जनता को। मैं बजट के बारे में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर इतना जरूर कहता हूं कि जनता के हितों में कभी 2014 से नहीं रहा बजट। मगर सरकार से एक मेरी गुजारिश है, जिस तरीके से आम सेना के लोग हल्ला कर रहे हैं कि उन्हें जो पुराने हथियार दिए गए हैं जो बहुत जंगीले हो चुके हैं उनसे हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो 2024 मार्च में जो कंसाइनमेंट में आना था वो आज तक नहीं आया है। बीच में फिर 2025 में 3 अपाचे हमने ऊँट के मुंह में जीरा डाला था सेना को, तो सेना किस तरीके से बिलबिला रही है। ये न सेना के हैं, न जनता के हैं, न किसी और विभाग के हैं, न किसानों के हैं। तो मैं सोचता हूँ किसानों के लिए और सेना के लिए जो बजट है उसको बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं की शिक्षा के लिए वो उसको देना और जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करना, सभी चीज़ें हैं। मगर हम ये समझते हैं कि 2014 से अगर आप देख लें तो यही प्रधानमंत्री कहता था कि जब जिस देश का डॉलर गिरता है उसका सम्मान गिरता है। आज वो कहाँ है? आज रुपया की कीमत क्या है? आज तेल पेट्रोल, खाने के तेल और खाने पीने की सब्जियां, ये जो भी चीज़ है हमारे, चाहे वो मेडिसिन से जुड़ी हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे शिक्षा से जुड़ी हो, उन चीज़ों के रेट आसमान छू रहे हैं। तो चलिए वापस आएंगे अनूप आपके पास, और देखिए छोटा-छोटा रिएक्शन सभी से लेंगे। अनूप का रुख कर लेते हैं, विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, आप वाराणसी में लोगों का क्या कहना है इस पूरे बजट को लेकर? जिस तरह से बजट में यूपी को लेकर खासतौर से वाराणसी से सिलीगुड़ी और वाराणसी से दिल्ली के लिए जो रेल कनेक्टिविटी दी गई है उसको लेकर क्या कहना है, और बाकी ओवरऑल बजट को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? छोटा-छोटा रिएक्शन विनीत जल्दी जल्दी सभी से लीजिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ काशी के तमाम लोग मौजूद हैं और व्यापार वर्ग से भी जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, बजट पेश हो गया है, वाराणसी को भी ध्यान में रखा गया है, किस तरीके से इस बजट को देखते हैं संक्षेप? देखिए, बजट जो इस बार का है बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज का ध्यान रखा गया है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे जहाज हो, चाहे तीर्थ स्थल हो, पर्यटक स्थल हो, सारी हाई स्पीड गाड़ियां हो। सबसे बड़ी बात है कि बनारस में 2 हाई स्पीड गाड़ियां मिली हैं साथ में, जिससे यहाँ का पर्यटक उद्योग भी बढ़ेगा और यहाँ के व्यापारी चाहे मिडिल क्लास लोअर क्लास खुश रहेंगे। पर थोड़ी बहुत इन्होंने छूट और भी अच्छी दी है, एमएसएमई में छूट दी है, उसके बाद इन्होंने सेल्फ असेसमेंट की छूट दी है, और जिसमें जुर्माना लगाना है सजा थी उसमें जुर्माने में तब्दील हुआ। इस तरह करके इन्होंने बहुत सी ऐसे कार्य किए हैं, गर्ल्स हॉस्टल दिए हैं, मेडिकल दिए हैं। तो चारों तरफ से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और लंबी सोच के हिसाब से ये बजट बहुत ही अच्छा है। सर, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? काशी से जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, एक वाराणसी से दिल्ली के लिए, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए, तो कितना इसमें दोनों फायदे होते हैं, समय भी बच जाते हैं और व्यापार भी अच्छे हो जाते हैं, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। कनेक्टिविटी बढ़ने से ये फायदे होते हैं कि हम कोई भी काम कम समय में और सही रूप में कर पाते हैं, ये बड़ा अच्छा है। माननीय से मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कैंसर पे इतनी सारी छूट दी जाती है, क्यों न दवाएं ही मुफ्त उसी हॉस्पिटल में दे दी जाए, तो शायद और आसानी हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग बड़े आभारी होंगे। मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ है इस बजट में? आप लोग लगातार देख रहे थे जब बजट पेश। मिडिल क्लास के लिए एक तरह से थोड़े बहुत फायदे हैं, मिडिल क्लास को वो फायदा नहीं मिल सका, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पहली बार मिडिल क्लास थोड़ा अचंभित और खुश भी है। अचंभित इस मायने में कि कुछ चीजें
उनको बेनिफिट पहुंचा रही हैं, लेकिन कुछ चीजों का नुकसान हो रहा है, जैसे स्लैब उनको बढ़ाना चाहिए था, स्लैब और ऊपर ले जाना चाहिए था ताकि उनको थोड़ा सा और रिलैक्स मिल सके। फर्स्ट वी वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट मिनिस्टर दैट फर्स्ट टाइम इन कर्तव्य पथ दे हैव ऑर्गेनाइज दिस बजट सत्र। ये कर्तव्य पथ पे हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाजपा की। और संडे को हुआ, और फर्स्ट टाइम that share market is open and they are very happy. I don't know that Chandi is jumping or gold is down, but this is a wonderful, and I hope that for the middle class family they will do something little bit more. Thank you. कुछ और लोग भी हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस बजट को, आम बजट आज पेश हो? जैसा कि एक अनूठी पहल की गई है। एक विपक्ष का मुद्दा था कि क्या मंदिर बनने से भोजन मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो जिस तरीके से पर्यटन की दृष्टि को व्यापार की तरफ से मोड़ा गया है, उसको उसमें रखा गया है, इससे एक हम लोगों को बहुत बड़ा मैसेज मिला, और समाज को भी जो पर्यटन की दृष्टि से है उसमें वृद्धि होगी और सारी चीजों की बढ़ोतरी होगी। तो आपने सुना, ज्यादातर लोग इस बजट से काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल लोगों का यही कहना है कि मिली-जुली प्रतिक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। विनीत और शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, हस्तिनापुर का भी बजट में जिक्र किया गया था, जो तमाम पौराणिक स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा, सांस्कृतिक तौर पर उनकी देखभाल की जाएगी, और इसमें हस्तिनापुर का भी नाम सामने आया था। बजट सामने आया है, लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्या मिला है, क्या एक्सपेक्ट उन्होंने किया था और क्या एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी हुई हैं? शोएब, जो विकास है वो जरूर होगा, लेकिन मेरठ का जो सराफा बाजार है वो एशिया की प्रसिद्ध मंडी है, यहाँ के जेवरात सब जगह मौजूद है। हम इसमें मेरठ के शहर सराफा भी मौजूद है। जो सराफा कारोबारी है उनको इस बजट में क्या मिला है, क्योंकि सब तरह से देखा जाता है, उसी की बात करने के लिए हमारे साथ कारोबारी मौजूद है। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस बार के बजट को? देखिए, अगर हम सर्राफे की दृष्टि से देखें तो इस बार हमारे लिए कुछ नहीं है, बहुत उम्मीद है। हमको उम्मीद थी कि एक्साइज ड्यूटी जो 6.5% है उसको घटाकर 2% कर दिया जाएगा, क्योंकि 6.5% की वजह से इस मंगलर को बढ़ता आ रहा है, यानी कि पैरेलल व्यवस्था, एक समानांतर व्यवस्था खड़ी हो गई है। जो समानांतर व्यवस्था खड़ी हो गई है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पैसा है ये ड्रग्स में लग रहा है, ये हथियारों में लग रहा है, ये पैसा कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के काम आ रहा है। और अगर हम इसी की बात करें कि जीएसटी हमारे यहाँ पहले वैट 1% हुआ करता था, जिस समय जीएसटी आई हम पर 3 गुना लगा दिया गया, हम पर 3% हो गया, और उस समय सोने के दाम 40,000 या 50,000 के आसपास बने हुए थे, और आज 1,75,000 है। यानी कि उस समय अगर हम 600 रुपए जीएसटी दे रहे थे तो आज हम पे कहीं ना कहीं कई गुना जीएसटी का कई गुना मतलब हमारे पास बढ़ गया है। तो अगर इसको देखा जाए तो जीएसटी की तरीके से अगर हम देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से अगर हम बात करें ईएमआई, अगर गाड़ियां आप लोन पे लेना चाहें तो आपके लिए ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहें तो आप पे ईएमआई सुरक्षित है। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहें तो आपके पास ईएमआई सुरक्षित है। लेकिन हमारे लिए अगर आप ज्वेलरी आप लेना चाहें तो आपकी ज्वेलरी के लिए ईएमआई की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे को डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड पर हमारे से 1% से लेकर 3.25% तक का चार्जेस लिया जाता है, जबकि आप अगर देखेंगे तो हमारी इतनी हाई प्रीमियम वैल्यू है, इतनी हाई वैल्यू की चीजें हैं, तो जिस पर 1% या 1.25% या 3.25% देना नामुमकिन है। इस तरह से हम कहीं ना कहीं ग्राहक के साथ बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा नहीं पेश आ सकते हैं। तो कुछ और व्यापारी भी मौजूद है हमारे साथ, वो किस तरह से देखते हैं आप, क्या उम्मीद और क्या मिला बजट में? हमारी उम्मीद बहुत थी, हमने अपनी मांग अपने स्थानीय सांसद के माध्यम से हमने पहुंचाई भी थी कि सबसे पहले हमें मेरठ में ज्वेलरी पार्क की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहाँ 30,000 कारीगर और 5,000 ज्वेलर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज काम कर रहे हैं। हम चाहते थे कि उनके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में और राजस्थान में माहौल है, उसी माहौल के अंतर्गत हम भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इसके लिए हमारी मांग है कि इस प्रकार से भी सरकार से ज्वेलरी पार्क की स्थापना शीघ्र हो और बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाए। और मैं आप कितना सेटिस्फाई है बजट से? मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सोच है वो काफी लंबे समय के लिए अब हिंदुस्तान को जिस तरीके से डेवलप नेशन करना चाह रहे हैं उस हिसाब से महिलाओं के लिए और खासकर स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए, प्रोडक्शन वालों के लिए सबसे फ्रेंडली बजट। हाँ, ज्वेलरी को लेके अभी तक इन्होंने ना कोई हमें इस तरीके का कोई आश्वासन दिया, ना कोई अभी तक उस तरीके की बात हुई है, इसलिए भी जरूर कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरठ के व्यापारी हैं जिनका अपनी अपनी राय है बजट को लेकर, और कहीं खुशी का एकदम का माहौल जरूर है।
बिल्कुल। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं जो सर्राफा बाजार से जुड़े जो तमाम व्यापारी हैं उनकी भी राय आपने सुनी, लेकिन अनूप आपके साथ और भी लोग मौजूद हैं। छोटा छोटा रिएक्शन एक बार फिर से, जिस तरह से अब मेडिकल सेक्टर को लेकर अगर हम देखें तो कैंसर की जो तमाम दवाएं हैं वो सस्ती हुई हैं, ज़िला अस्पतालों का विकास किया जाएगा ये कहा गया है, और तमाम जो छोटे जो तीर्थ स्थल हैं, छोटे शहर जो हैं वहाँ पर तीर्थ स्थलों का भी विकास किया जाएगा। उनको ऐतिहासिक स्थल दृष्टि से अगर देखें तो उनका विकास जो है वो किया जाएगा। इस पर क्या रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है लोगों का, छोटा छोटा रिएक्शन अनूप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ भाई साहब मौजूद हैं। बजट में जो तमाम जो तीर्थ स्थल है उनके लिए जो है प्रावधान किया गया है, जो कैंसर की दवाएं हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है, मेडिकल को लेकर के जो है इसमें प्रावधान किया गया है, और भी उत्तर प्रदेश के लिए जो है तमाम जो है घोषणाएं की गई हैं। पूरे प्रदेश में तमाम महिला छात्र आवास जो है वो हर जिले में बनाए जाएंगे। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो उसको लेके किस तरह आप देखते हैं इस बजट को? देखिए, एक तो यही कहा गया हर घर मोदी घर घर मोदी जो है, तो हर हर मोदी घर घर मोदी का जो पहले नारा दिया गया था 2014 में, आज वो साकार होता जा रहा है। इस बजट से हर घर को जो है खुशहाली मिलने का रास्ता साफ नजर आए, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, हर घर पे जो है कुछ न कुछ मिलेगा उसको, जो है लोगों को चेहरे पे जो है खुशियां आएंगी बेसिकली जो है। ये तो मैं यही कहूँगा कि मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई जो है। आज देश जो है इस बजट के माध्यम से जो है ये साबित कर रहा है बेसिकली जो है कि हम लोग एक वैज्ञानिक तकनीकी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बेसिकली जो है। एआई का भी अभी किसानों के लिए भी एआई की जो है बात को लेकर के जो है इस बजट में प्रावधान दिया गया है, महिला छात्रावास के लिए भी प्रावधान दिया गया जो है। तो ये सब मिला जुला करके देखा जाए तो एक उत्कृष्ट बजट है, एक अच्छा बजट है जो है। हर हर मोदी घर घर मोदी की बात को जो है घर घर तक पहुँचाने का काम और घर घर तक खुशहाली और तरक्की लाने के काम के लिए जो है ये बजट जरूर दिया गया। बाकी रही बात, आपने एक बात कही तीर्थ स्थलों की बात कही आपने जो है, तो जो बजट है बेसिकली जो है ये विज्ञान के माध्यम से मैंने देखा है कि विज्ञान से जो है अर्निंग होती है, तरह तरह की मशीनी साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है देश आज एक बड़ा बजट पेश किया है बेसिकली जो है। 36.5 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है बेसिकली जो है। और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है बेसिकली जो है कर्तव्य भवन से जो है ये 9वीं बार जो है बजट पेश करके जो है वो इस समय पूरे देश की जो आज़ाद भारत की दूसरे नंबर की जो है वित्त मंत्री, से पहले मोरारजी देसाई जी जो है 10 बार जो है बजट पेश किए थे केंद्रीय बजट। बिल्कुल, और भी लोग हैं। आप किस तरह देख रहे हैं दादा इस बजट को? देखिए, बजट जो आया है वो अपने हिसाब से जितना है वो तो देवे करें। नोटबंदी से इतना पैसा खत्म हो चुका है कि जैसे जो मेहनत मजदूरी नहीं करने वाले साग सब्जी छोटी छोटी दुकानें कर ली हैं इतना कि वो अपनी पूंजी टूट जा रहा है, बेचारे आगे उठ ही नहीं पा रहे हैं। साग सब्जी तो एक बार के दोबारा चक्कर में एकदम टूट जा रहे हैं, तो कुछ पैसा नहीं रह गया है। नोटबंदी से इतना पैसा, लेकिन बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हर सेक्टर में कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई इस बजट में। मान लिया जा रहा है आपका इतना पैसा खत्म हो चुका है कि मोबाइल का खर्च देखिए, बच्चों की पढ़ाई का खर्च देख लीजिए, और साग सब्जी देखिए, कपड़ा लत्ता देखिए, बिल्कुल तरह तरह मचा है। महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई, उसको कम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और भी भाई साहब मेरे साथ। भाई साहब, बजट पेश हो चुका है, आपने देखा हर सेक्टर में कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। स्वास्थ्य की बात करें या कॉरिडोर की बात करें या जो है महिला छात्रावास की बात करें, तो सब चीज़ों को देखते हुए कुल मिला के आप किस तरह देख रहे हैं बजट? देखिए, भारत का बजट जो है 11वीं बार पेश हो रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय सीतारमण जी जो है पेश की हैं, लेकिन इससे जो है किसानों की आय दोगुनी हो जाए, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई काम हो तो अच्छा लगे। और वर्तमान में सबसे बड़ी बात यह है महंगाई समाप्त हो और जो सोना और चांदी आसमान छू रहा है, गरीब आदमी अपनी बेटी और बहन की शादी करने में जाएगा, जिनका बजट नॉर्मल है 3 लाख, 2 लाख या 4 लाख में शादी करना चाहता है, तो आप सोच लीजिए कि चांदी और सोना जो है आसमान छू रहा है, कैसे शादी होगी? कर्जा ले लेता, कर्जे में लोगों का इतना दबाव बनता कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है उसको बंद होना चाहिए कि सोना और चांदी का भाव भी कम होना चाहिए, और महंगाई तभी तो कम होगी, नहीं तो महंगाई तो आसमान छू रही है। इस बजट का धरातल पर उतरना चाहिए, केवल आप लोगों के चैनलों में, अखबारों में नहीं तैरना चाहिए। समाज को जो है महंगाई से राहत मिले, किसानों की आय दुगुनी हो, गरीबों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठे, तब जाके इस बजट का सही समाधान होगा। बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की।
कोई बहुत बिल्कुल। अच्छा और बता रहा है सबसे तो बड़ा कुछ जो लोग एक तरह से ये भी कंसर्न कह रहे है हैं वो कि महंगाई तमाम को लेकर है। बदलाव विनीत की का रुख कर आवश्यकता लेते थी। हैं, वापस आते हैं आपके पास अनूप। विनीत, कंसर्न महंगाई को लेकर है कि देखिए सोना जो है वो लगातार महंगा होता जा रहा है, चांदी महंगाई होती जा रही है और सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों से है, शादियों में होने वाले खर्च से है और खर्च जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। इसके अलावा जो महंगाई बढ़ रही है, खुदरा महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो सब्जियों के, कपड़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी चिंता जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तरह के तमाम जो एक्सपेक्ट है इस पर पब्लिक का क्या कुछ कहना है, जरा बातचीत करिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई इस बार जो है बड़ा मुद्दा रहा है, जिस तरीके से देखा गया है, चाहे कहने की बात कर रहे हैं या फिर शादी ब्याह में खरीदे जाने वाले जो सामग्री है वो लगातार महंगा हुआ है। इससे काफी लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। उसको लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई एक्चुअल में गोल्ड तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल मार्केट की चीजें हैं इसलिए कोई कमेंट तो नहीं की जा सकती, बट आम आदमी के लिए एक परेशानी का कारण है जिसके लिए हम लोग काशीवासी सारे लोग चिंतित तो हैं ही, लेकिन इस पे तो निश्चय ही केंद्र का ध्यान होगा ही होगा। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इस पे सरकार को एक उचित कम से कम मूल्य होनी चाहिए कि हाँ ये निर्धारण, ये हमारा गोल्ड हमारे लिए प्रेसियस होता है, शादी विवाह के लिए, लड़कियों के लिए शादी के लिए एक बहुत बड़ा मायने रखता है, इस पे काम करनी चाहिए। पे काम करना चाहिए। काशी की अगर बात कर ले तो काशी में जो शिप का मरम्मत का जो कार्य होगा, अब यहाँ पे जो उसका निर्माण किया जाएगा, यहाँ से शिप में भी होगा। इसके अलावा जो हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है वो भी बनाया जाएगा। 2 ट्रेनें यहाँ पे मिली हैं। पर्यटन की दृष्टि से कितना बड़ा देखते हैं आप? काशी तो पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी है, इसमें बहुत उछाल आई है। इसके कारण हम लोग को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन कोई अगर विशेष स्नान जैसे होने वाली है और उसमें विशेष स्नान में हम लोग गाड़ियां लेकर नहीं निकल पाते हैं तो पर्यटन तो बढ़ी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है, इतनी ज्यादा को भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया है विनीत, इस पर उसके लिए हम लोग बड़े आभारी हैं उनके। इससे पहले भी पर्यटन होते थे लेकिन इतने नहीं होते थे। वो ये होता था कि हाँ इतने लोग आएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये लोगों की मार्केट अच्छी होंगी, बट आज के डेट में हमें लग रहा है कि लगभग 70% लोग पर्यटन से काफी लाभान्वित हैं और वही उनकी रोजगार की एक व्यवस्था है। बिल्कुल। तो देखिए पर्यटन के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से काशी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ी है, इसके अलावा जो पर्यटन स्थल है उसका विकास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक तरीके से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया विनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनूप आपका भी बहुत शुक्रिया, शोएब आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जनता की राय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें आज बजट पेश हुआ, शेयर बाजार जो है वो सोना चांदी सब फिलहाल गिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे बजट को लेकर कहीं पॉजिटिव रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं तो कहीं लोग जो है वो चिंताएं भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, ईवी, बैटरी जो है वो सस्ती हो जाएंगी और इसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन के दामों में भी कमी नज़र आएगी। खनिज, शराब, स्क्रैप महंगा हो जाएगा। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? उम्मीद थी कि किसान को मिलेगा, नौजवान को मिलेगा, लेकिन खाली डब्बा हाथ में है। आप 50% टैरिफ जो अमेरिका बार बार चिल्ला कर कह रहा था तबाह कर दिया उसने कारोबार, उस कारोबार को कुछ रिलैक्स देंगे कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। तो इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को ज़रूरत थी कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं उनको राहत देने के लिए, उसमें आपने कुछ नहीं किया।